नमस्कार, मैं उपदेश चंद भारती। आप देख रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड का लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल सेवा भारत टाइम्स। तो दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं रायपुर विकास खंड के एक छोटे से सुंदर गांव भोपाल पानी ग्रांट, जहां आज हमारे साथ मौजूद हैं गांव के नवनिर्वाचित प्रधान, एक मेहनती, संघर्षशील और प्रेरणादायक व्यक्तित्व प्रधान श्री रघुवीर सिंह चुनारा जी। रघुवीर सिंह चुनारा जी ने एक मध्यम वर्गीय परिवार से अपने जीवन की शुरुआत की और एक छोटे से रोजगार से आगे बढ़ते हुए आज ग्राम प्रधान के पद तक पहुँचे। इनका जीवन संघर्ष, मेहनत और समाज सेवा का एक शानदार उदाहरण है। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। रघुवीर जी, सेवा भारत टाइम्स न्यूज आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो रघुवीर जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से प्रधान बनने तक का आपका सफर कैसा रहा। इस दौरान आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो आप मेरे निवास स्थान पर आए। और मैं एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति हूँ। जिस जमाने में पार्लर नाम शब्द कोई जानता ही नहीं था जी। और मैं उस जमाने में अब दुल्हन को सजाता था, मेहंदी लगाता था और उसके साथ ही मेरा सैलून का कार्य भी था। इस छोटे से कारोबार से मैंने अपना परिवार का लालन पालन किया। लोगों ने मेरा अच्छा नेचर, अच्छा व्यवहार समझकर मुझे इस पद के लिए चयन किया। मैं लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो रघुवीर जी, जब आप प्रधान के लिए आपने नामांकन किया तो क्या प्रतिक्रिया थी लोगों की उस दौरान? पांच उम्मीदवारों के बीच में एक बहुत कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। साथ ही मेरा व्यवहार भोपाल पानी में, कढ़ाई खाने में बहुत अच्छा था। सभी लोगों ने मेरे को कहा कि भाई तुम इस पद पे लड़ो और हम तुम्हारा साथ देंगे। तो रघुवीर जी, जिस दिन चुनाव का परिणाम आया और तो आपके मन में क्या चल रहा था उस दौरान? मेरा मन में तो परिणाम चल तो क्या रहा था, मैंने को जो प्रभु चाहेंगे वो होगा वही। और सामना तो बहुत था, मेरे विपक्ष से बहुत तकड़े थे, एक से बढ़कर एक थे। परंतु फिर भी लोगों ने जब मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया, मैं पूरे ग्राम सभा भोपाल पानी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करता हूँ। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो रघुवीर जी, जैसे कि हमें पता चला कि आपकी बेटी पुलिस विभाग में कार्यरत है। बेटी को आपने पुलिस विभाग पहुंचने के लिए कैसे प्रेरित किया? क्या क्या चुनौतियां रही उस दौरान? देखिए, सबसे पहले बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर बच्चों के अंदर लगन हो तो माँ बाप को उनका साथ देना चाहिए। मेरी लड़की कंचन उस बचपन से ही, प्राइमरी स्कूल से ही उसकी लगन, एक बीमार भी रहती थी तब स्कूल की छुट्टी नहीं करती थी। प्राइमरी स्कूल में टॉपर थी। बड़ासी ग्रांट के माध्यमिक विद्यालय में, वहाँ पर हाई स्कूल में भी टॉपर थी और फिर छोड़ा सरोनी में भी टॉपर थी। उसके पश्चात बीएससी में वहाँ महादेवी कन्या पाठशाला MKB जिसे बोलते हैं, वहाँ पर उसने बीएससी की पढ़ाई की। साथ ही उसका लड़कों वाला जुनून था और वह 1 वर्ष तक कर्नल कोठियाल के कैंप में उसने, गढ़वाल श्रीनगर में उसने बिल्कुल फौजी की तरह ट्रेनिंग ली। वहाँ पर उत्तराखंड की प्रथम भर्ती निकली महिला फायर ब्रिगेड की। उसमें उत्तराखंड की कम से कम 3 लाख लड़कियों ने जो है वहाँ पे आवेदन किया था। अब 300 लड़कियों में एक लड़की ने निकलना था। तो इतनी मेहनत के बाद वो उसमें निकल गई और अपना आज वो 2 साल हो गए ड्यूटी करे। मैं समाज को ये कहना चाहता हूँ, अब कोई भी लड़की को अगर जो वो पढ़ना चाहे उससे पढ़ाओ, उससे नौकरी में जाना करनी चाहते जाए। पर मेरा कहना यह है
जैसा विश्वास हम अपनी लड़की पे कर रहे हैं, लड़की को भी माँ बाप का विश्वास बनाए रखना चाहिए। जी। और मैं समाज से कहना चाहता हूँ कि लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। तो दर्शकों, आपको बताना चाहूंगा कि रघुवीर सिंह चुनारा जी की बेटी कंचन चुनारा को अभी उनकी अच्छी सेवा के लिए अधिकारियों द्वारा पुरस्कृत किया गया है, तो बहुत ही खुशी की बात है। दर्शकों, बताना चाहूंगा कि बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे तो वो चाहे बेटा हो या बेटी हो, वो आपका नाम रोशन जरूर करेगा। प्रधान जी, हमें पता चला है कि आप अपनी ग्राम सभा में एक विशेष अभियान को चला रहे हैं, तो उस अभियान के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। देखिए कि जब मैं प्रधान बना जी, उससे पहले भी मेरे दिमाग में चल रहा था कि हमारी ग्राम सभा में बहुत ज्यादा रोडों में गंदगी हो रखी है, कचरा हो रखा था। और जब हम प्रचार में भी जा रहे थे तो देखा सड़कों के किनारे लोग क्या कर रहे थे कि पॉलीथीन भर भर के जो है रोडों के किनारे में डाल रहे थे। मेरे दिमाग में यह था, जब हमारी प्रथम बैठक थी उस समय भी मैंने वर्ष वॉरियर नाम की एक संस्था है, मैंने इसको चलाने के लिए संघर्ष किया। और सभी दुकानदारों से मैं जा जाके होम स्टे में जा जाके मैंने इस कार्य को शुरू किया। अब मैं चाह रहा हूँ कि पूरी ग्राम सभा के प्रत्येक घर में ये कचरे का और वो साधन डस्टबिन दिया जाए और उसमें संग्रह होगा कचरा हमारा। गाड़ी हफ्ते में 2 दिन लगी हुई है और इससे जो हमारी ग्राम सभा एक स्वस्थ और एक सुंदर ग्राम सभा बनेगी। इससे क्या हो रहा था कि हमारे मवेशी जितने भी पशु हैं सब उसको खा रहे थे और वही बीमारी के कीटाणु हमारे पशु बीमार हो रहे थे। फिर हमें उसके बाद जो है फिर उसके साथ साथ गुलदार का खतरा बना हुआ था। तो मैंने अपने साथ में वन विभाग को भी साथ में ले रखा है और वन विभाग का हमारे साथ बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सफलतापूर्वक कार्य हो रहा है हमारा और मैं चाहता हूँ कि सारी ग्राम सभा भव्य सुंदर हो। तो बहुत ही सुंदर कार्य प्रधान जी द्वारा किया जा रहा है। वेस्ट वॉरियर एक संस्था है जो कूड़ा संरक्षण और कूड़ा संग्रहण के लिए काम करती है। तो उस संस्था के माध्यम से रघुवीर जी ने अपनी ग्राम सभा को एक स्वच्छ और सुंदर ग्राम सभा बनाने का संकल्प लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रघुवीर जी, मेरा आपसे जो आखिरी सवाल है वो ये है कि अब आने वाले 5 वर्षों में आप अपनी ग्राम सभा के लिए क्या क्या योजनाओं के पर कार्य करने वाले हैं, क्या आपकी तैयारियां रहेंगी और आने वाले युवा पीढ़ी को, जनमानस को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपने अच्छा सवाल किया है। जिस प्रकार से ये जो सफाई का अभियान है ये एक नया काम है जी, उसी प्रकार मेरे संज्ञान में जब शुरू से चल रहा था कि हमारे ग्राम सभा में मुझे एक नई पहल शुरू करनी है कि जो बाहर से आए हुए जितने भी किराएदार हैं और जितने भी होम स्टे हैं हमारे, जितने भी रेस्टोरेंट हैं और सबका मुझे जो है सत्यापन कराना है जी। मेरा कहना है कि सत्यापन होना ही चाहिए और मैं करूंगा। दृढ़ संकल्प के साथ कह रहा हूं कि मैं करूंगा, सत्यापन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद रघुवीर जी। तो दर्शकों, आपको बताना चाहूंगा रघुवीर सिंह चुनारा जी एक युवा प्रधान हैं जिन्होंने संकल्प लिया है अपने गांव को सुंदर और सुरक्षित बनाने के लिए। तो रघुवीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और मेरा मानना यह है कि हमारे ग्राम सभा के जो प्रधान होते हैं, अगर हमने अच्छे व्यक्ति का चुनाव किया है, एक अच्छे ईमानदार और संघर्षशील व्यक्ति का चुनाव किया है, तो निश्चित ही ग्राम सभा तरक्की करेगी, निश्चित ही ग्राम सभा ऐसे ऐसे कार्य करेगी जो कभी नहीं हुए। और इसी कड़ी में हमारे ग्राम प्रधान रघुवीर सिंह चुनारा जी द्वारा एक ऐसा ऐतिहासिक काम किया गया है कि इस गांव में एक ऐसी रोड थी जो जब से हमारा देश आजाद हुआ, 76 वर्ष हमारे देश को आजाद हुए हो गए हैं, लेकिन उस रोड को किसी ने देखा ही नहीं था। उस रोड को इतने नेता आए, इतने प्रधान बने, लेकिन उस पुरानी रोड को आज तक किसी ने नहीं बनाया, ना वो बनी, वो हमेशा कच्ची रही। रघुवीर सिंह चुनारा जी के सतत प्रयासों से
आज उस रोड को मंजूरी मिल चुकी है और वो रोड बहुत जल्दी बन जाएगी, जो एक ऐतिहासिक काम रघुवीर जी ने किया। तो कैसा लगा आपको ये कार्य करके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो तब समझूंगा जब ये हमारा भैया था बढ़िया, जिसको हम ग्राम देवता मानते हैं, उसका आशीर्वाद है। मैंने आवाज उठाई थी और वो मेरी पीड़ा जो है ऊपर तक पहुंची और उस पीड़ा को सुनकर आज वो मंजूर हो चुकी है। जो हमारे जिला अधिकारी हैं समीन बंसल जी, मैंने उनको भी एक लेटर दे चुका हूँ कि कृपया हमारे इस रोड के लिए धनराशि दिलाने की कृपा करें। मैं समीन बंसल जी को न्यूज चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कृपया मेरी और मेरी ग्राम सभा की प्रार्थना स्वीकार करें। सभी ग्रामवासियों को, सारे देशवासियों को मेरा प्रणाम। तो दर्शकों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट्स, अपनी राय, प्रतिक्रिया हमें अवश्य दें और ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सेवा भारत टाइम्स की ओर से उपदेश चंद भारती, कैमरामैन नमन के साथ। धन्यवाद।